अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने एम्पेयर्स लॉ के न्यूमेरिकल्स किए थे। सोलोनॉइड और टोरॉइड आपको 4 सवाल मैंने करवाए थे और होमवर्क करने के लिए दिए थे। तो आज हमारे पास उसी का एक सवाल है। क्वेश्चन नंबर ये 3 तो नहीं कहलाएगा क्वेश्चन, इसको हम दूसरा नाम दे देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 तो नहीं है। मैंने 5 सवाल आपको करवाए थे टोटल असाइनमेंट के साथ मिलाकर, तो हम इसको क्वेश्चन नंबर 6 कह देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 नोट्स के हवाले से क्वेश्चन नंबर 10 है। ये नोट्स में एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, लिखा हुआ है द इनर एंड आउटर डायमीटर ऑफ टोरॉइड। द इनर एंड आउटर डायमीटर ऑफ टोरॉइड इज 22 सेंटीमीटर एंड 26 सेंटीमीटर। बेटा थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, कॉन्सेंट्रेट करके समझना। देखो मेरे पास क्या है, एक टोरॉइड है, यहाँ बनाता हूँ। ठीक है, बनाना सीखा था ना हमने इस तरीके से। अच्छा, इसका एक बाहर वाला डायमीटर होगा, डायमीटर आधा सर्किल, और एक अंदर वाला डायमीटर होगा। तो डायमीटर लिखते हैं। जो बाहर वाला डायमीटर हमारे पास गिवन है, डेटा बना रहे हैं यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है, द इनर डायमीटर एंड आउटर डायमीटर 22 सेंटीमीटर एंड 26 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर। अच्छा, डायमीटर है, डिवाइड करवाएंगे किससे, 100 से, तो मेरे पास 0.22 मीटर आ जाएगा। अच्छा, डायमीटर से क्या निकालते हैं, रेडियस, तो 0.22 डिवाइडेड बाई 2, तो मेरे पास 0.11 मीटर आ जाएगा। ठीक, R1। इसी तरीके से D2 मेरे पास कितना गिवन है, 26 सेंटीमीटर, डिवाइड करूंगा मैं किसके साथ, 100 के साथ, तो 0.26 आ जाएगा। अच्छा, 26 आ जाएगा, हाँ मीटर। अच्छा, उसके बाद में क्या करूँगा, R2 निकालूंगा, यानी कि रेडियस 0.26 डिवाइडेड बाई 2, तो 0.13 मीटर आ जाएगा। ठीक, तो ये मेरे पास इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर से मैंने क्या निकाल लिया, रेडियस। ठीक, यानी कि बाहर वाला रेडियस ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या कहलाएगा, R1, और ये जो है मेरे पास ये क्या कहलाएगा, R2। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, इफ करंट ऑफ 5 एम्पियर इज पास थ्रू इट एंड मैग्नेटिक इंडक्शन कितनी गिवन है, वो भी लिखी हुई है। तो करंट कितना गिवन है मेरे पास, 5 एम्पियर, और बी कितनी गिवन है मेरे पास, 0.025 टेस्ला। ठीक है ना, 0.025 टेस्ला। आगे क्या लिखा हुआ है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ द वायर वाउंड ऑन द टोरॉइड। आपको पता है कि इसके ऊपर हम तार बांधते हैं ना, तार तार, तो ये तार की कितनी लंबाई होगी, ये आपने मालूम करनी है। ठीक है, तार की लंबाई कितनी है वो। तो सबसे पहले देखो बेटा, इसको समझने का फॉर्मूला क्या है, टोरॉइड है, तो सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड मालूम करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है, मैग्नेटिक फील्ड से हम क्या मालूम करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स। एक तार जो लिपटा होगा उसकी एक अप्रोक्सीमेट लेंथ होगी ना, फिर उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे जितने नंबर ऑफ टर्न है। अगर फर्ज करो मेरे पास एक तार की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, एक तार की लंबाई 1 सेंटीमीटर, एक टर्न की, एक टर्न जो इसके ऊपर डाला हुआ है, इसकी एक लंबाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर। दो तार लपेटूंगा कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर। तीन लपेटूंगा कितनी हो जाएगी, 3। तो मेरे पास अगर फर्ज करो इसके अंदर 4000 जो है वो टर्न है, तो कितनी लेंथ हो जाएगी, 4000 सेंटीमीटर। तो मुझे सबसे पहले देखना होगा कि मेरे पास नंबर ऑफ टर्न्स कितने मौजूद है। तो सबसे पहले मैं किसके लिए काम करूँगा, नंबर ऑफ टर्न्स के लिए। ठीक, तो ये डेटा मैंने बना लिया है, मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे इस डायग्राम की ज़रूरत है, डेटा की ज़रूरत नहीं। डेटा मेरे पास क्वेश्चन में मौजूद है और आपने लिख लिया होगा, जल्दी से लिख लो। मैं इसको मिटाता हूँ, आप पोस्ट करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ। तो हमें लेंथ मालूम करनी है बेटा, हमारा मकसद क्या है, लेंथ मालूम करना। तो लेंथ मालूम करने के लिए सबसे पहले हम नंबर ऑफ टर्न्स मालूम करेंगे। ठीक है, तो हम काम करते हैं यहाँ पर, फॉर नंबर ऑफ टर्न्स, यानी n के लिए काम कर रहा हूँ। तो देखो टोरॉइड का जो फॉर्मूला होता है वो मेरे पास क्या होता है, B इक्वल टू म्यू नॉट NI अपॉन 2 पाई R। देखो मेरे पास B भी गिवन है डेटा में, देखो
म्यू नॉट की कांस्टेंट वैल्यू होती है, एन मालूम करना है, आई भी गिवन है, 2 पाई भी गिवन है, आर क्या चीज़ है मेरे पास, तो 2 आर गिवन है, मेरे पास 2 आर गिवन है, 2 आर, एक R1 और एक R2। अब आर कैसे मालूम करेंगे वो देखो बेटा, आर मैग्नेटिक फील्ड जहाँ प्रोड्यूस होती है वो आर, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है, दरमियान में, बिल्कुल दरमियान, ठीक है ना, बिल्कुल दरमियान में यहाँ प्रोड्यूस होगी। तो अब देखो अगर मैं इस डायग्राम को मैं मिटाकर आपको समझाऊं इसको, देखो मैं कहता हूँ ये ऊपर वाली सरफेस है और ये नीचे वाली सरफेस है, ये सेंटर है, ठीक। तो सेंटर से लेकर मैं बोलता हूँ सेंटर से लेकर ऊपर वाली तरफ आउटर सरफेस का जो रेडियस है वो क्या है R1, और अंदर वाली सरफेस इनर जो सरफेस है उसका क्या है R2। अच्छा अब मुझे चाहिए कहाँ की लेंथ है, मुझे चाहिए कहाँ, बिल्कुल सेंटर में, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी, यहाँ तक का डिस्टेंस, कहाँ से, सेंटर से। तो मुझे सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, तो वो किसके बराबर होगा, अगर मैं R1 में से माइनस करता हूँ R2 तो मेरे पास ये डिस्टेंस पता चल जाएगा। अगर मैं R1 में से माइनस कर दूँ R2, देखो अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूँ तो ये बचेगा ना, मुझे ये थोड़ी चाहिए, मुझे तो यहाँ से यहाँ तक का चाहिए। तो ये दरमियान है, इन दोनों के दरमियान की, यानी कि इसके और इसके दरमियान की चीज़ है ना स्टेट, तो ये एवरेज कहलाएगी। यानी मैं क्या करूँगा, R1 को प्लस करूँगा R2 से और डिवाइड कर दूंगा 2 से, क्योंकि 2 से डिवाइड कर दूंगा क्योंकि ये लकीर इन दोनों लकीरों के दरमियान में है, ये लकीर इन दोनों लकीर के दरमियान में है, इसीलिए R1 में से R2 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगी, ठीक है ना। तो अब माइनस नहीं करेंगे, R1 में प्लस कर देंगे, R2 डिवाइड 2 कर देंगे, तो आपके पास R के लिए देखो क्या होगा, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई 2। तो R1 मेरे पास कितना था भाई, 0.11 प्लस 0.13, ठीक है, और उसके बाद 2, ठीक। इनर और आउटर आप इसको, मेरे ख्याल से ये बड़ा है तो उसको R2 बोल दो, इसको R1 कह दो, उससे कोई इशू नहीं पड़ेगा, ठीक। तो R इक्वल टू, देखो मैं दोनों को जमा करूँगा तो मेरे पास क्या होगा, और डिवाइड करूँगा 2 से तो मेरे पास क्या होगा, 0.11 प्लस 0.13 डिवाइडेड बाय 0. नहीं डिवाइडेड बाय 2, मेरे पास 0.12 आ जाएगा, ठीक। अच्छा अब मैं इसको ऊपर वाले फॉर्मूले में n निकालने के लिए इस्तेमाल करूँगा, तो n मेरे पास क्या होगा, 2 पाई आर बी अपॉन म्यू नॉट आई, इन तमाम की वैल्यूज रखूँगा, 2 3.142, आर की जगह क्या आ जाएगा 0.12, बी की जगह क्या आ जाएगा 0.05, 0.025, इसको मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ 25, और डिवाइड करवा दूंगा किससे, म्यू नॉट 4 पाई 10⁻⁻⁷, और आई कितना था मेरे पास, आई था 5 एम्पियर, ठीक है ना। अच्छा पाई से ये पाई मैं कैंसिल कर देता हूँ, 2 से ये 2 कैंसिल कर देता हूँ, नीचे कितना हो जाएगा 10, ठीक है ना 10। तो इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ बेटा, 0.12 मल्टीप्लाई बाय 0.025 डिवाइडेड बाय 10 है, और 10 की पावर -7, यानी 10 की पावर -6, तो मेरे पास आ गया बेटा 3000, ठीक है। n की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 3000, n की वैल्यू 3000, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इस तरीके से कि मेरे पास नंबर ऑफ टर्न्स जो आ रहे हैं n इक्वल टू 3000, सही 3000। तो अब जैसे मैंने टोरॉइड बनाया था आपके पास इस तरीके से, तो अब ये क्या बता रहे हैं कि इसके ऊपर जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो कितने होंगे, 3000। अच्छा अब अगर मुझे एक की लेंथ पता चलती है, एक लूप की, एक टर्न की लेंथ पता चलती है, मैं सबको मल्टीप्लाई करा दूंगा 3000 से, तो मुझे पूरे टोरॉइड के ऊपर जितनी लेंथ है वो पता चल जाएगी। तो हम यहाँ काम करेंगे फॉर लेंथ ऑफ 1 टर्न, एक टर्न की लेंथ के लिए।
फॉर लेंथ ऑफ 1 टर्न। एक टर्न की लेंथ के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ काम कर रहे हैं। अच्छा, एक टर्न की लेंथ बेसिकली किसकी होगी, देखो मैं दोबारा बताता हूँ। ये मैंने दो ऊपर आउटर सरफेस बनाई, इनर सरफेस बनाई, यहाँ पर क्या बना, सेंटर। अच्छा, तार कहाँ लिपटा हुआ होगा, यहाँ लिपटा हुआ होगा ना, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। ये तो अब देखो लेंथ का फॉर्मूला जो होगा वो बराबर होगा 2 पाई आर सरकमफेरेंस। तार गोलाई में लिपटा हुआ होगा ना, इस तरीके से राउंड हुआ होगा राउंड, तो उसका सरकमफेरेंस निकालेंगे। सरकमफेरेंस किसके बराबर होता है, 2 पाई आर। अब ये आर क्या होगा इसमें, ये इसका रेडियस होगा ना, ये जो सर्किल है आपके पास इसका रेडियस होगा ना, जो तार लिपटा हुआ है। हमें तो इसका रेडियस गिवन है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक गिवन है R1, और ये गिवन है मेरे पास क्या, R2। ठीक, तो देखो ये जो सर्किल है, यहाँ पर मैं बनाता हूँ सर्किल, कि यहाँ पर आपके पास ये जो तार है ना, ये सर्किल में इस तरीके से लिपटा हुआ होगा। तो अगर फर्ज करो मैंने क्या किया, R2 में से माइनस करवाया R1, R2 में से माइनस करवाया R1, तो कहाँ की लेंथ मिलेगी, ये लेंथ मिल जाएगी। तो ये सर्किल का क्या कहलाएगा, डायामीटर कहलाएगा ना। तो हम यहाँ लिखेंगे इस तरीके से, R2 माइनस R1 बेसिकली क्या हो जाएगा, डायामीटर। और आपको पता है जब डायामीटर को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है, रेडियस आ जाता है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये जो तार है इसकी लेंथ मालूम करनी है, और यहाँ जो तार है वो किस तरीके से, इस तरीके से गोलाई में लिपटा हुआ है, इस तरीके से। तो इसकी लेंथ मालूम करने का फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई आर। तो मुझे इसका आर चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का आर चाहिए। ठीक, ये आर चाहिए, इतना सा, सिर्फ इतना सा चाहिए आर। तो ये R1, ये क्या है R2। तो जब मैं R2 में से माइनस करूँगा R1 तो मेरे पास ये जगह मिल जाएगी ना, ये तो ये तो इसका डायमीटर हो जाएगा ना, यहाँ से यहाँ तक ये डायमीटर। तो जब डायमीटर को डिवाइड कर देंगे 2 से तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रेडियस। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास D इक्वल टू 0.13 माइनस 0.11 गालिबन आ जाएगा 0.02। अच्छा जी, d डिवाइडेड बाई 2 मेरे पास क्या होगा, r 0.02 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0.01, ये मेरे पास आ गया। ठीक, अब इसको मैं इस फॉर्मूले में रखता हूँ। तो इसको जब मैं इस फॉर्मूले में रखूँगा तो मेरे पास देखो क्या हो जाएगा, L इक्वल टू 2 पाई और 0.01। तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई कराऊँगा 6.284 0.01, तो मेरे पास हो जाएगा 0.0624। ये लेंथ आ गई किसके लिए, एक टर्न के लिए। और हमारे पास पूरी टोरॉइड पर कितने टर्न्स है, 3000। तो हम लिखेंगे फॉर टोटल लेंथ, टोटल लेंथ के लिए काम कर रहे हैं, तो इसी लेंथ को मैं जो है ना, टोटल लेंथ के लिए टी डैश का सिंबल, एल डैश का सिंबल इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है 0.06284, इसको मल्टीप्लाई करवा दूंगा किससे, 3000 से, क्योंकि मेरे पास टोरॉइड के ऊपर टोटल कितने टर्न्स मौजूद हैं, 3000। जब मैं 3000 को 0.06284 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास लेंथ जो है वो आ जाएगी 188.52 मीटर। ठीक है भाई, ये मेरे पास लेंथ आ गई। तो अब आप इस सवाल को देख सकते हैं और कर सकते हैं। कोई मसला परेशानी हो आप एक दफ़ा दोबारा रिपीट करके देखेंगे, उसी के अंदर आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी कि रेडियस हमने किस तरीके से कब निकाला है, एवरेज कब निकाला है, माइनस कब किया है। और कोई परेशानी मुश्किल हो तो आप मुझसे बराह रास्त पूछ सकते हैं। अच्छा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इसका। ये लास्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स में आपको मिल जाएगा, गालिबन क्वेश्चन नंबर 12 है। अच्छा, लिखा हुआ है अ करंट ऑफ 6.25 एम्पेयर इज मेंटेन इन अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर बाय अ सोर्स, कैलकुलेट फोर्स per unit length of parallel
similar parallel conductor in air at a distance of 0.5 meter from the first and carrying a current of 0.2 amperes। ठीक, इसका सिनेरियो बताते हैं क्या है, डेटा बनाते हैं। और कैसे बताएंगे, देखो मेरे पास एक कंडक्टर मौजूद है, ये मैंने बनाया कंडक्टर। ठीक, अच्छा, इस कंडक्टर में से जो करंट गुजर रहा है उस करंट को नाम देंगे I1 का कितना 6.25 एम्पेयर। ठीक है, क्योंकि दो करंट है दूसरे कंडक्टर में भी है, इसलिए मैं इसको I1 का नाम दे रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैलकुलेट फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ ऑन अ सिमिलर पैरेलल कंडक्टर। एक सिमिलर पैरेलल कंडक्टर यहाँ मौजूद है, ठीक है ना। इसके ऊपर आपने लेंथ कितनी गिवन है 1 मीटर, इसके ऊपर लगने वाली क्या मालूम करनी है फोर्स। पैरेलल कंडक्टर है, इन दोनों के दरमियान का जो फासला गिवन है, फासला ये गिवन है 0.5 मीटर। और क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द फर्स्ट कंडक्टर, पहले कंडक्टर से इतनी दूर है, और इसके अंदर से जो करंट गुजर रहा है वो करंट कितना है 2 एम्पेयर। तो इसके अंदर जो करंट गुजर रहा है I2 को नाम देंगे, क्योंकि ये पहला कंडक्टर है ये दूसरा कंडक्टर है, तो अब इधर जो करंट गुजर रहा है वो कितना है 2 एम्पेयर। अच्छा, तो अब देखो जब किसी चीज़ में से करंट गुजरता है कंडक्टर में से, तो उसके गिर्द क्या बनती है मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी ना सर्किल में। तो एक फील्ड जाएगी वो इस पॉइंट से होती हुई आ रही होगी, ऐसे ऐसे होती हुई आ रही होगी ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो बेसिकली इसका क्या बन जाएगा, रेडियस बन जाएगा आर। ठीक है ना, आर बन जाएगा। ठीक, तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर पहले हम क्या मालूम करेंगे बी। और किसी कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, एस इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा। ठीक, कौन से कंडक्टर पे मालूम करना है, सेकंड कंडक्टर पे। मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है, फर्स्ट कंडक्टर की वजह से। तो सबसे पहले हम काम करेंगे किसके लिए, फॉर बी। तो मैंने देखो टोरॉइड सोलोनॉइड के सबसे पहले एक फॉर्मूला लिखवाया था, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट बी कैलकुलेट करेंगे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अच्छा, ये मैं सिर्फ आपको डेटा बनाकर दे रहा हूँ, आपने खुद से सॉल्व करना है। अच्छा, अब किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है मैग्नेटिक फील्ड, पहले कंडक्टर की वजह से। तो इस सवाल में, इस फॉर्मूले में करंट कौन सा रखेंगे, I1। ठीक है, I1 रखना है आपने, म्यू नॉट I1 2 पाई आर, आर की जगह क्या रख देंगे। जब B पता चल जाएगी तो किस फॉर्मूले में रख देंगे, बी ये। ठीक, तो आप फोर्स मालूम करेंगे एफ इक्वल टू आई। अब यहाँ आई कौन सा रखेंगे, जो इस करंट में से, क्योंकि इस पर फोर्स मालूम करनी है ना, तो इसमें से जो करंट गुजर रहा है वो क्या है I2। मैग्नेटिक फील्ड आपके पास क्या है B और L। ठीक है, इसको थोड़ा सा करीब करके लिख देते हैं, एफ इक्वल टू I2 L B और साइन थीटा। थीटा कितना बन रहा होगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और L की डायरेक्शन ये है, तो दोनों के दरमियान एंगल जो बन रहा होगा वो बन रहा होगा 90। तो बेटा आसान सा सवाल है, ये आपने करना है। ठीक, और बताना है कि ये सवाल हो गया कि नहीं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम दूसरी चीज़ें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इस एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल आपके पास ख़त्म हो गए। जज़ाकल्लाह।